नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरपुर ग्राम सभा निवासी लेखपाल नगीना राम 50 वर्ष, पुत्र लालता राम, इन्हीं की पत्नी मनसा देवी 47 वर्ष, जो घर से 200 मीटर की दूरी पर नया मकान बनाकर लगभग 4 महीनों से पति पत्नी बरामदे में सोते थे। लेखपाल और उनकी पत्नी को सोते समय धारदार हथियार से अज्ञात हमलावरों ने हमला कर मौके पर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर मौके पर डीआईजी, एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पुत्र द्वारा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बोंगरिया और पिथौरपुर ग्राम सभा में पुलिस छावनी जैसा माहौल रहा। पिथौरपुर ग्राम सभा में डबल मर्डर के संबंध में आज दूसरे दिन गांव में मातम सा छाया रहा और राजनीतिक दलों का आवागमन जारी रहा, लेकिन परिवार वाले आज भी दहशत में अपने को महसूस कर रहे हैं। आइए आपको परिवार वालों से मिलाते हैं और जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। यहाँ से निकले और वहाँ गए, पहुँचे, वहाँ खाए पिए और सोए और सो गए। जब फिर बाद हम लोग सुबह 6-6:30 बजे उठे, तब पता चला कि कुछ घायल हुए हैं। हम लोग दौड़ के गए वहाँ पे, तो देखे तो कटा हुआ था पूरा सर। मम्मी पापा का, मम्मी नीचे गिरी थी और पापा मेरे आते चौकी पे थे, आगे सर नीचे था। मम्मी के हाथ में बाल थे कुछ। मम्मी के हाथ में बाल थे। कुछ लड़कों को झगड़े के समय जो मार रहे थे तो पापा को तो पकड़ ली होगी, आदमी सबको बचाने के लिए पापा को बचाने के लिए उन सबों से बाज पड़ी मम्मी। फिर छोड़ दो सब, लेकिन फिर मेरी मम्मी को पकड़ के सब पटक के भोग दिए, चूड़ा भोग दिए, यहाँ काट दिए सब, यहाँ पे भोग दिए, यहाँ पे भोग दिए। मेरे पापा का तो शरीर काट दिए, यहाँ से गर्दना ही काट दिए, गला। हरे हरे भाई। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या मांगे? प्रशासन से करेंगे मैं जो हत्यारे उन्हें के खून चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनको फांसी चाहिए, हम लोग को फांसी चाहिए और हम लोग को रुपया धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे पापा मम्मी तो डेली आते थे, रोज 9 बजे जाते थे और 8 बजे 9 बजे चले आते। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ड्रिंक लेते, लेकिन चले आते थे वहाँ से लेके घर पे। 10 बज जाता था, 11 बज जाता था। कोई उनको टेंशन नहीं था कि मेरे दुश्मन तो है नहीं। मैं वो फिर वहाँ से अपना अकेले चले आते थे। तो रास्ते में उस दिन भी रास्ते में आए, आके खा पी के तो गए। वहाँ संडे का दिन था और यहीं पर गाड़ी घर रख के खाना वाना खा कर फिर गए उस घर, पानी वानी डोलू में लेके मम्मी को लेकर वो घर, उस घर गए। तो वही कह रहे सो गए थे, शादी बात करते हुए सोए अपना। तो 1 बजे हमको लग रहा है कि अब तो कोई टाइम तो हम देखे नहीं है कि किस बजे, मगर मुझे टाइम मालूम होता तो मैं पहुंच जाते वहाँ पे। तो फिर मार ओढ़ के देखे सुबह, तो हम लोग तो सुबह बाद गए थे। एक औरत झाड़ू उड़ू पोछा करने जाती है वहाँ स्कूल पर, तो वो कही कि अरे कैसन देखनी अचानक उनकर कि कैसन आदमी, कैसन मनसवा, कैसन गिरल है भुइयाँ, बिस्तरवा पर सुतत रहिए। जब कहे मनसा कैसे भूइया तू सुतल हो, तो कहते कि जब देखल तो उनका मम्मी कान से छोड़ के पापा पर नजरिया अगर, तो वो कहते कि आई हो मैया, पूरा हल्ला करे लगनी कि आई हो मैया, हमारे गंवा में अगिया लगी गई ना हो मैया। ई लेखपाल भोके के वन मारी दहना हो मैया। तबले त जनता भाके नी सबके बतावे, तो कुल जनता बा दौड़ के गई नहीं हो मैया। हमन के तन को न पता बना रहल हो मैया। तो अभी भी आप लोग को डर है
आपके परिवार वालों के कि कोई मार सकता है? परिवार डर ने, जब मेरे माँ बाप को जब भी निर्दोष हो गया, कोई दुश्मन नहीं था, फिर भी बीच में कहाँ से दुश्मन आ गए। जब मुझे बहुत बड़ा हम लोग को डर है, बहुत बड़ी डर है। कुछ भी जब मेरे माँ बाप मेरी तो माँ एकदम गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई नौकरी चाकरी नहीं करी थी। जब उसकी हत्या कर दी गई तो बताइए कि मेरे भाई तो पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं, उसकी हत्या भी कर सकते हैं सब। सही बात है। मेरी माँ तो गंवार थी, मेरे पापा ठीक है पढ़े लिखे थे, नौकरी जॉब कर लेते। मेरी माँ, मेरा अगर मारना ही था, अगर दूर के होते तो दूर ही उधर मार दिए होते सब। वहाँ से पूरा आके घर पे खाए पिए तब न गए सोने, और सोने नींद में सब काट कभी दिए। जैसे नौकरी वोकरी से आते थे तो ये कोई चर्चा कभी करते थे कि हमसे झगड़ा किससे है या इस तरह का है किसी से? कभी नहीं, फोन भी नहीं, फोन में भी कोई उल्टा पुल्टा उनको नहीं गाली फकर देता था। इतना तो था कि कोई कुछ कहता नहीं था, वो उसको उनको डर ही नहीं था कि मतलब मेरे भी पीछे कोई दुश्मन है। 11 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी उनकी मर्जी तभी वो चल देते थे। अगर उनको डर रहता तो कभी ऐसा नहीं करते थे, सजग हो जाते हैं। सजग हो जाते थे। हुआ है हाँ। हमारे पापा कल 8:30 बजे ड्यूटी से आए, खाना वाना खा के माँ के साथ आए और सोने के लिए सोए। जब सुबह गाँव वालों ने जाके हमको बताया कि हत्या हो गई, तो हम लोग आके देखे तो हमारे माँ बाप का हत्या हो गया था। प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन आई है। अब इसकी इंक्वायरी करके हम लोगों को जल्द से जल्द गुनहगार का पता लगा के बताएं। जो आज कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, इस तरह से लग रहा है कि किसी को कोई भय नहीं है और आदमी की हत्या कर दे रहा है। और इस सरकार में तो ये सर्वविदित है कि अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा वो हत्याएं हो रही हैं, इसके बाद बैकवर्ड की हो रही है और अल्पसंख्यकों की हो रही है। कहीं कानून नाम की कोई चीज़ पूरे प्रदेश में। परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए आप गए थे तो उन लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? कहा गया, पूछा गया सारी बातें, तो उन लोगों ने बताया कि हमारी किसी से गाँव वालों से रंजिश नहीं, किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी। हम लोग किसको बताएं, बल्कि हमने कहा भी कि भाई कुछ बात नहीं देंगे, कुछ लिंक नहीं मिलेगा तो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा और अपराधी पकड़ेगा। कुछ तो बात जरूर रही है, तभी ऐसी नहीं सब सत्य है। तो लगता है कि जल्दी इसका पर्दाफाश हो जाएगा।